रीवा में कल दिनांक 16 मार्च को बाबा मखदूम सेवा आश्रम में होली मिलन समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। रीवा के बिछिया स्थित सेवा आश्रम में होली मिलन समारोह कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान सूफी मोहम्मद शरफुद्दीन शाह मिस्किनी, अशरफी सज्जादा नशीन हमेशा से मजलूमों के मददगार रहे। इस दौरान वरिष्ठ शायर रफीक रिवानी, वरिष्ठ शायर सलाम सतनबी, वरिष्ठ कवि श्याम सुंदर द्विवेदी, वरिष्ठ कवि कमल किशोर मिश्रा, युवा रचनाकार सकेत श्रीवास्तव, मंच संचालन युवा कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव द्वारा कवि सम्मेलन में शिरकत की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि राजीव तिवारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रीवा से आशीष वर्मा की रिपोर्ट। दरबार मखदूम अशरफ की क्या शान निराली है। दरबार मखदूम अशरफ की क्या शान निराली है, और ये दिल फिदा जिस पर वो जात निराली है। ये दिल है फिदा जिस पर वो जात निराली है। ये होली के मौके पर ये मस्जिद सजाई गई है, और जितने ही मेहमान या जो भी बैठे हुए हैं महान भाव, सबको मेरा होली का मुबारकबाद कबूल फरमाएं। तुम्हें ही प्यार करते हैं, तुम्हें ही याद करते हैं। तुम्हें ही प्यार करते हैं, तुम्हें ही याद करते हैं, और तसव्वुर से तुम्हारे हर घड़ी दिल शाद करते हैं। तसव्वुर से तुम्हारे हर घड़ी दिल शाद करते हैं। अरे जमाना समझ सके जो दर्द, आदमी का आदमी समझ सके जो दर्द, तो बन जाए ये दुनिया फिर एक स्वर्ग। मुबारक हो आप सबको, मुबारक हो आप सबको, रंगों उमंगों तरंगों का सुपर, रंगों उमंगों तरंगों का सुपर। होली की शुभकामना, क्योंकि होली के उपलक्ष्य में हो रहा है होली मिलन कार्यक्रम। साथियों, रंग होली का ऐसा चले साथियों, भाईचारा मोहब्बत बढ़े साथियों। क्या बात है? भाईचारा मोहब्बत बढ़े साथियों। फूल सद्भाव के इस धरा पर खिले, फूल सद्भाव के इस धरा पर खिले, देश अपना चमन फिर बने साथियों। देश अपना फिर चमन बने साथियों। रंग और जब तक रहे गतिशील रहें, जब तक रहे गतिशील रहें, कर्तव्य पथ पर लीन रहें। समाज देश व्यक्ति खातिर, समाज देश व्यक्ति खातिर हरदम चिंतनशील रहें, हरदम चिंतनशील रहें। समाज देश व्यक्ति खातिर हरदम चिंतनशील रहें। और जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे कि मेरे बब्बा फ्री आजादी के आंदोलन में 9 महीने जेल में थे 1931 और 42 में। स्वर्गीय बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव मेरे बब्बा, और मेरे पिता 19 महीने जेल में थे मीसाबंदी के रूप में, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए सुभाष श्रीवास्तव जी 1975 में। तो मेरे घर की 2 पीढ़ी ने इस देश और समाज की सेवा की है। मैं उस घर में जन्म लिया। तो मैं अपने परिचय की पंक्तियों के साथ बात शुरू करता हूं, मंच को सौंपता हूं। कब मैंने ये कहा कि मैं आफ्ताब हूं, यहां सब सुनने वाले लोग बैठे हैं, कोई भूमिका नहीं। कब मैंने ये कहा कि मैं आफ्ताब हूं, न मेरी हैसियत की कहूं मैं बेताब हूं। कब मैंने ये कहा कि मैं आफ्ताब हूं, न मेरी हैसियत की कहूं मैं बेताब हूं, और जिसका ना उसूल ना ईमान धर्म कुछ, उसकी नजर में शायद मैं बेहद खराब हूं। पर जिसका ना उसूल ना ईमान धर्म कुछ, उसकी नजर में शायद मैं बेहद खराब हूं। और ये सियासत का जो दौर चल रहा है, तोड़ने का काम कर रहे हैं। सुभाष की ललकार चाहिए, अब तो यहाँ सुभाष की ललकार चाहिए। फिर से वतन को झांसी की तलवार चाहिए, अब तो यहाँ सुभाष की ललकार चाहिए। एक एक से बढ़ के देखो घोटाला करे हैं लोग, किस किस तरह से देश को लूटा करे हैं लोग। अशफा को भगत सिंह का वो वार चाहिए,
अशफाक भगत सिंह का वो वार चाहिए। वो अपना, इसको तवज्जो सुनिए भाई साहब, वो अपना प्राण कहते हैं, हम अपनी जान कहते हैं। वो अपना प्राण कहते हैं, हम अपनी जान कहते हैं। वो भारत वर्ष कहते हैं, हम हिंदुस्तान कहते हैं। वो अपना प्राण कहते हैं, हम अपनी जान कहते हैं। वो भारत वर्ष कहते हैं, हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदी और उर्दू में बस इतना फर्क है प्यारे, वो माँ को माता जी, हम माँ को अम्मी जान कहते हैं। आश्रम में 2000 से अब तक हर साल होली मिलन का कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी लोग विभिन्न धर्मों के मान्यताओं के सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और होली का प्रोग्राम मनाया जाता है। और मुशायरा और कवि सम्मेलन ये भी होता है, जिसमें कि शायर और कवि दोनों लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। और जो आने वाले लोग हैं उनको जो है स्वल्पहार भी कराया जाता है। ये परंपरा हम लोग आज निभा रहे हैं 23 वर्षों से, और ईश्वर से यही दुआ है कि चलता रहे और ये तहजीब गंगा जमुना सब लोगों में प्रेम मोहब्बत, ये हम सूफियों का उद्देश्य है कि हम मोहब्बत फैलाएं और लोगों से अपने करीब करें और समाज में एक अच्छा वातावरण करें। ये रीवा और हमारा विंध्य क्षेत्र हमेशा कौमी एकता और आपसी प्रेम, भाईचारे और अखलाक के लिए जाना जाता रहा है। इसी क्रम में लगातार 23 वर्षों से इस ऐतिहासिक बाबा मखदूम सेवा आश्रम में जो होली मिलन समारोह की परंपरा चली आ रही है, उसी क्रम में इस वर्ष 2023 में भी इस परंपरा को जीवंत रखते हुए बाबा साहब ने एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया, जिसमें हम कवियों को आपने आमंत्रित किया और हम सब ने होली पे और आपसी प्रेम और भाईचारे पर यहाँ पर कविताएं पढ़ी हैं। वास्तव में ये समूचे सियासत को ये चीज़ सीखना चाहिए, जो लोग को बांटने का काम करते हैं ज़ात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये कवि और शायर हैं जो आज भी समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और आज आप देखिए, चाहे होली मिलन हो या ईद मिलन हो, ये परंपरा हमारे विंध्य क्षेत्र और रीवा में जीवंत रही है सालों साल से और आज भी वो कायम है। उसी क्रम में ये कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन था। 4 पंक्तियाँ अगर इस कवि सम्मेलन के सार के रूप में कहें, एक मैसेज के रूप में समूचे समाज को कहें, तो गजेंद्र सोलंकी साहब देश के एक बड़े कवि हैं, उनकी पंक्तियाँ हैं कि हिंदू हो अगर तो ऐसे काम करो के हिंदुत्व की अलग पहचान होनी चाहिए। हो मुसलमान गर तो अजान गूंजे आसमान, रब की मेहर वो अजान होनी चाहिए। सिख हो अगर तो गुरु गोविंद को करो प्रणाम, नानक जैसी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। पर भारत माँ की अस्मिता पर आंच गर आने पाए तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। हम सब देश प्रेम के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, मानवता के लिए जिए, इंसानियत के लिए जिए। यही कोई भी त्यौहार सिखाता है और होली तो आपसी रंजिशें भुला करके प्रेम और अखलाक का पैगाम देती है। बहुत बहुत